मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत टीबी रोगियों को पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीबी मरीजों और उनके केयर टेकर्स को पोषण पोटली का वितरण किया गया, जिसमें गुड़, सत्तू, चना, मूंगफली इत्यादि खाद्य सामग्री शामिल थी। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शेफाली सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोगों को टीबी के मरीजों का मनोबल बढ़ाना है, उनको नियमित रूप से दवाई का सेवन करते हुए प्रोत्साहित करना है। साथ ही उनको नियमित रूप से दवाई का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि टीबी बैक्टीरिया शरीर में घुन की तरह होता है और शरीर को लगातार कमजोर करता रहता है, इसलिए टीबी के मरीजों को नियमित रूप से अच्छे खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस अवसर पर मंडलायुक्त श्री आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि टीबी के बचाव में हम सबकी जिम्मेदारी है। जिसको टीबी है और जिसको टीबी नहीं है, उन सभी को टीबी उन्मूलन में विशेष भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीबी का बैक्टीरिया हवा में उपस्थित है। जैसे ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, टीबी का बैक्टीरिया शरीर पर असर दिखाना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों को अच्छा खान पान और परहेज पर ध्यान देना चाहिए। सभी लोग अपने आसपास टीबी के लक्षण से ग्रसित लोगों को चिन्हित कर आगे लाकर बेहतर उपचार दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी दशा में उपचार के दौरान दवाइयों का सेवन रुकना नहीं चाहिए, इसको सुनिश्चित करने पर बल दिया जाए। तो टीबी बहुत खतरनाक है, खतरनाक इतनी कि सिर्फ आप ही को नहीं मारेगी, अगल बगल सबको मारेगी। हमारे लिए चिंता का विषय यही है। ये सिर्फ एक आदमी का मसला नहीं है, जिस समाज में जिस जगह पे आप रह रहे हैं सबका मसला है। आज मैंने मास्क लगाया हुआ, आप सब मास्क लगाए, बड़े दिनों बाद मास्क लगाए देखकर मुझे ठीक लगा, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ वायरस घूम ही रहा है। ये टीबी की वजह से नहीं है, कई सारी बीमारियों की वजह से। हमें ऐसा करना चाहिए कि हम बचाव करें, अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अगल बगल वालों के लिए। और ठीक इसी तरह हम सबकी जिम्मेदारी है कि टीबी को खत्म करने के लिए जिसको नहीं है वो भी उतना ही प्रयास करे जिसको है, जितना जिसको है। आप सोचिए, पहले ये धारणा हुआ करती थी कि टीबी में सिर्फ एक लंग प्रभावित होता है, यानी आपका फेफड़ा, यही था। अब टीबी पता नहीं कितने तरीके की होती है। स्किन में भी टीबी हो जाती है, बहुत सारे तरीके की है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किसी भी तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट अपने आप को दिखा सकता है। फिर तो टीबी के कई प्रकार हो गए, उसमें भी एक सामान्य टीबी है। फिर आपने बीच में दवा छोड़ के फिर पकड़ा तो आपकी दवा की खुराक ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, वो बदल जाएगा एमडीआर में। फिर अगर आपने किसी वजह से छोड़ी तो एक्सडीआर में बदल जाएगा, ये सबसे खतरनाक। और जिसको एक्सडीआर हुआ है उसके संपर्क में आने वाले को सीधे हो जाएगा, एमडीआर है जिसको उसको सीधे हो जाएगा। तो हम कितने ऐसे माहौल में हैं जहां पर हमें सबको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात ये था कि किसी के आप संपर्क में सीधे आएंगे तो ही टीबी होगी। टीबी हवा में, टीबी के जो बैक्टीरिया है वो हवा में, जो साधारण शब्दों में मैं आपको कहूँ, जब आप कमजोर पड़ते हैं तो बैक्टीरिया आपको पकड़ता है। ये किसी के साथ नहीं। हमें जरूरत क्या है कि बैक्टीरिया को खत्म हो जाए, लेकिन सिर्फ दवा से काम चलने वाला नहीं है। दवा जब हैवी होती है, हैवी डोज आप लेते हैं तो आपको, जब दवा का डोज हैवी होता है तो आपको थोड़ा सा डाउन करती है। इसके लिए आपको बढ़िया बढ़िया का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको जो सेहतमंद खाना है वो खाना पड़ेगा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि टीबी से लड़ने में मरीज और मरीजों के केयर टेकर्स की विशेष भूमिका होती है। अच्छे खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे टीबी के उपचार में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में लगभग 200 पोषण पोटलियों का वितरण हो रहा है, जिससे टीबी के मरीजों को टीबी के विरुद्ध लड़ाई में सहायता मिल सकेगी। डीएम ने टीबी मरीजों से अपील की है, दवाइयों का सेवन निरंतर समय पर करते रहें। टीबी के बचाव के लिए हम सभी को साथ में आकर देश को टीबी मुक्त बनाना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह ने टीबी के लक्षण बताते हुए कहा कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है। ये माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। टीबी के लक्षण कुछ इस तरह हैं: 2 हफ्ते की खांसी, बलगम आना, बलगम में खून आना, सीने में दर्द होना, सोते समय पसीना आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, शरीर के किसी भी अंग में गांठ होना। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर NK कुरेचिया ने टीबी संक्रमण से बचाव के तरीके इस प्रकार बताए: खांसते और छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना, बलगम इधर उधर न थूकें, बलगम को किसी बर्तन में इकट्ठा करें और फिनाइल से नष्ट करें और जमीन में गाड़ दें।
डॉक्टर संजीव कुमार बेलवान ने परिवार सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि रोगी से 1 मीटर दूर से बात करें, रोगी को हवादार कमरे में रखें, रोगी के साथ भेदभाव ना करें। कभी भी बैक्टीरिया सांस या किसी माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाए संक्रमित कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि यदि टीबी रोगी निरंतर 10 दिन दवाई खा ले तो फिर वो किसी को संक्रमित नहीं कर सकता। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, एडी हेल्थ रितु कात्याल, एसीएमओ डॉक्टर भारत भूषण, प्रमोद कुमार, चंद्रशेखर सिंह, मनीष जैन, मनोज कुमार राणा, पारासर, अमित गुप्ता, शांतनु पांडे, मनीष कुमार, निखिल सिंघल आदि लोग मौजूद रहे। मरीज और मरीजों के केयरटेकर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजीव कुमार बेलवान और डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने किया और आभार अभिव्यक्ति डॉक्टर राजेश कुमार उपाध्याय ने व्यक्त किया। इन्होंने एक अभियान स्वरूप यहाँ पे प्रारंभ किया था, जिसको बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी करके इसको बृहद रूप से प्रारंभ किया और यूपी की शुरुआत को फिर देश स्तर पे एक नाम मिला और इसका शासनादेश पूरे भारतवर्ष के लिए जारी हुआ। टीबी एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे जिसकी रिकवरी बहुत अच्छी है, जिसमें अगर पेशेंट इत्मीनान से दी गई दवाई को पूरे समय भर के लिए अगर खा जाए तो उसके बाद उसको दोबारा होने की संभावना नहीं रहती और वो लगभग 100% रिकवर करता है, बिल्कुल पूर्व की भांति रिकवर करता है। टीबी जैसा अभी सीएमओ साहब ने बताया अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ सांस संबंधी भी होते हैं, कुछ जैसे बोन में भी हो सकता है, आपके हड्डियों में भी हो सकता है, आपके रीढ़ में भी हो सकता है। तो कई प्रकार से होते हैं और जब होते हैं तो दवाई एक ही चलती है और इसमें पेशेंट का जो केयरटेकर होता है, जो रोगी है और जो रोगी के साथ उसका ख्याल रखने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी भूमिका बहुत अहम होती है और जिम्मेदारी होती है कि वो दिन में जितनी बार डॉक्टर ने कहा है और जो दवाई कहा है वो उतनी बार उसको उपलब्ध कराए। साथ ही साथ इस बीमारी में पेशेंट का वजन बहुत तेज़ी से गिरता है क्योंकि उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो उसके जो प्रोटीन सेल्स होते हैं उसको खाते हैं। तो आवश्यकता ये होती है कि एक डाइट पकड़ के पेशेंट उसका पालन करे, जिससे कि उसको रिकवर होने की शक्ति भी मिले। दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे उसके अंदर शरीर के अंदर जैसे उसके पेट में दर्द और तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो अच्छा डाइट मिलने से ये सारी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इसी के तहत सरकार ने ये सोचा कि हर एक पेशेंट का उसके परिवार वाले को ख्याल रखते ही रखते हैं, साथ में समाज को भी आगे आना चाहिए इस बीमारी को उसका ख्याल रखने के लिए। और ये एक मुहिम स्टार्ट करी है जिसके तहत आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ चीज़ें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है जैसे मूंगफली हो गया और सोया बड़ी हो गया, इस तरीके की कुछ चीज़ें एक साथ एक पोटली बना के उसका वितरण प्रत्येक माह करने के लिए पेशेंट को कहा गया है और गोद लेने के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को कहा गया है। तो आज लगभग हम लोग यहाँ पे 400 के आसपास पोटली का वितरण करेंगे और धीरे धीरे हमारा लक्ष्य ये है कि जितने भी पेशेंट के टीबी के पेशेंट आते हैं हमारे और जो एग्जिस्टिंग जिनका इलाज चल रहा है उन सभी में ये पोटली का वितरण होगा। आप सभी के एक वक्ति हैं जिन्होंने आपको गोद लिया है, गोद लेना मतलब आपको अडॉप्ट किया है और प्रत्येक माह जितनी देर तक ये दवाई चलती है, लगभग 6 महीने चलती है, जो ये 6 महीने जो आपको दवाई खानी है, तो 6 महीने ये आपको पहले 7 दिन में ये पोटली आपको उपलब्ध कराई जाएगी प्रत्येक महीने। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन भी होगा कि आज आप लोग यहाँ से जाने के पहले किस व्यक्ति ने आपको ये दिया है, जैसे बांट हम रहे हैं लेकिन किसी ने इसको स्पॉन्सर किया है, कुछ हमारे डॉक्टर साहब हैं, कुछ हमारे संभ्रांत व्यक्ति हैं, तो तमाम यहाँ के सामाजिक लोग हैं, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। तो उनके नाम भी आप जान लें, जिससे कि आप उनको पर्सनली अगर धन्यवाद करना चाहें तो उनको धन्यवाद भी करें और साथ ही साथ अगले महीने उनको एक बार आप याद भी दिला दें, जिससे कि वो आपको समय उपलब्ध हो जाए। तो ये व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है। साथ ही साथ मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आपकी इस मदद के लिए जो हर एक गाँव में जो समूह की महिलाएँ बनाई गई हैं उनके द्वारा ही ये पोटली तैयार की गई थी। उन्होंने अपने बड़े ही प्यार से ये पोटली जो हमारे टीबी से ग्रसित जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तैयार किया है, जिससे कि वो इससे लाभान्वित हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो। हमारा उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले कुछ सालों में हमारे